हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, पाकिस्तान ड्रोन जम्मू कश्मीर। भाई ये क्या हो रहा है, फिर से समझ नहीं लग रही। देखते हैं भाई वीडियो। हाँ क्या तैयारी कर रहे होंगे फिर। सो रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि अचानक से पाकिस्तान के ड्रोन्स देखे गए इंडियन टेरिटरी के ऊपर। इंडियन आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद ये ड्रोन्स भाग गए। अचानक से बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स का अपीयर होना एक ऐसे टाइम में जब टर्की हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की ड्रोन मेकिंग एबिलिटी में, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट का साइन है। यहां पे आप देख पाओगे, बहुत आपको इस पे आर्टिकल दिख जाएंगे कि सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉटेड अलोंग एलओसी इंटरनेशनल बॉर्डर। जी हाँ, लोग समझ रहे हैं कि ये बस लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हुआ है। कुछ ड्रोन्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करी है। यहां पे आप देख पाओगे, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। इस तरीके का दृश्य दिख रहा था लोगों को ऑन द ग्राउंड, और 3 इलाकों में सांबा, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट, यहां पर ये ड्रोन्स देखे गए हैं। नाउ ऑब्वियसली सवाल ये आता है कि पाकिस्तान यहां पर क्या प्लान कर रहा था। कुछ समय के लिए इन लोगों ने इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स में ये ड्रोन भेजकर क्या यहां पर चेक किया है, ये लोग क्या टेस्ट कर रहे थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भी मिलिट्री एनालिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि इन द फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होगी, सबका ये कहना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेट करेंगे ड्रोन्स। टू बी ऑनेस्ट, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, उसमें हमारा इतना बड़ा अपर हैंड था कि उधर हम पाकिस्तान को डोमिनेट करके बहुत नुकसान कर देते। अब ये जो हमने विश्राम ले लिया है कई महीनों का, पाकिस्तान टर्की ड्रोन को लेकर वापस अपनी जो पार्टनरशिप है रीस्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी इसमें आपने देखा होगा, टर्किश मीडिया खुद आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है कि टर्की का प्लान ये है कि ये ड्रोन असेंबली फैक्ट्रीज ये ओपन करेंगे पाकिस्तान में। एक $900 मिलियन की डील की बात की जा रही है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्रंच भी था, डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो फाइनेंशियल क्रंच है ये भी काफी हद तक कम हो चुका है। आईएमएफ से पैसा मिल रहा है आज के समय पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनको लोन मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज इंश्योरिंग के पाकिस्तान को पैसे का लेकर इशू ना है। तो जो भी पैसा था ऑब्वियसली, तो अब काफी सारा पैसा ये लोग अपने डिफेंस बजट पे खर्चने वाले हैं। और आप समझ सकते हैं, जो ये ड्रोन्स ये पाकिस्तान परचेज करेगा फ्रॉम टर्की, ये लिटरली भारत के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। रिसेंटली आप सबको याद होगा, कुछ ही हफ्तों पहले भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया था कि मेड इन टर्की फायर्ड फ्रॉम लाहौर ड्रोन, ये किस तरीके से शूट डाउन किया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। यहां पे आप देख पाओगे, द ड्रोन ऑन डिस्प्ले वाज यीहा-3 दैट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर्स ऑन 10 मई। It had been launched from Lahore International Airport and the intended target was Indian Air Force Base in Punjab's होशियारपुर। जो ये न्यूज है उस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। पाकिस्तान का जो ये टर्किश ड्रोन है उस वक्त तो फेल कर गया, बट आप समझ सकते हैं अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा ड्रोन्स प्रिपेयर करके बैठा होगा अगेंस्ट इंडिया। और ज्यादातर जो ये ड्रोन्स हैं ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, मतलब सुसाइड ड्रोन्स आप कह लीजिए। ये ड्रोन्स अटैक नहीं करते, सीधा दुश्मन के बेस पर जाकर विस्फोट कर देते हैं, खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ऐसे ड्रोन्स को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनका सिंगल एक ही टारगेट है कि डिस्ट्रॉय होकर दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना है। मुझे याद है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है कैप्चर ड्रोन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। प्रॉपरली टर्किश मेड ड्रोन है, पाकिस्तान इसको यूज कर रहा था। क्लियरली या तो इन लोगों को ऑपरेट करना नहीं आया, या फिर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब लेवल की दे रहा है टर्की यहाँ पे पाकिस्तान को। आई मीन रियली, आप अगर सोचकर देखें, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर किए थे, PL-13 मिसाइल, ये इंटैक्ट मिले। जो ड्रोन इन लोगों ने फायर किए थे ये इंटैक्ट मिले हैं। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा पाकिस्तान की मिलिट्री ने खुद को एक्सपोज कर लिया है इस सब में। खैर, यहां पे आप देख पाओगे इस टाइप के जो ये ड्रोन्स हैं ये पाकिस्तान यूज कर रहा है आज के समय। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इन लोगों ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास इन ड्रोन्स को उड़ाने का प्रयास किया और चेक किया है कि भारत के रेडार, भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है, क्या जल्दी से इसको डिटेक्ट करके कुछ इमीडिएट एक्शन लेती है या नहीं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि इस बार जो ये पाकिस्तान के ड्रोन्स अपीयर हुए, क्या हमने इमीडिएटली एक्शन लिया, तो हाँ बिल्कुल। DRDO के जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है ये बहुत ही ज्यादा केपेबल है। जो ये मेड इन टर्की ड्रोन्स है, अगेन इन ड्रोन्स के पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है, टर्की के ड्रोन्स कमाल के हैं।
ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। जो यूएस में ड्रोन्स हैं, जो या इजराइल बनाता है ड्रोन्स, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट। कई ड्रोन्स जो इजराइल बनाता है, सेम टाइप की टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स इंडिया यूज भी कर रहा है आज के समय। जो टर्किश ड्रोन्स हैं ये काम करते हैं अफोर्डेबल प्राइस मॉडल पे, कि आप बहुत सारे ड्रोन बना लो कम कॉस्ट पर और अपने दुश्मन को ओवरवेल्म कर दो ड्रोन्स के नंबर से। तो जो 11 जनवरी 2026 की इवनिंग को जो ये हमको अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स दिखे हैं जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुए थे, इन सभी ड्रोन्स को डिटेक्ट कर लिया था हमारे यूएस एक्शंस ने। जी हाँ, इमीडिएटली भारत की तरफ से स्मॉल आर्म फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद से सांबा, रजौरी, पूंछ का जो ये इलाका है, यहाँ पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं देखने के लिए कि जो ये ड्रोन्स हैं ये कहीं पर गिरे हैं। अगर गिरे होंगे तो ऑब्वियसली कुछ महीने बाद इनकी जांच पड़ताल करके मीडिया के सामने इन ड्रोन्स को डिस्प्ले भी किया जाएगा। दैट इज प्रॉब्ली बाउंड टू हैपन। बट इससे एक बात साफ साफ दिखती है कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है कि भारत की एयर डिफेंस एबिलिटी, हमारी एंटी ड्रोन एबिलिटी किस हद तक स्ट्रांग है। आने वाले समय में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ये अपनी नेवी से भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करे। पाकिस्तान की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें साफ साफ लग रहा है कि ये लोग ड्रोन्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये सूट करता है। काफी हद तक सस्ता एक ऑप्शन है अटैक करने का। और इनके पास एक कंट्री है टर्की, जिसके पास एक्सपर्टीज है ड्रोन बिल्ड करने में। टर्की को देखिए, ये एक्सपर्टीज प्राइमरली यूक्रेन रशिया युद्ध में मिली है, जहां पे इनके जो 72 ड्रोन थे ये यूक्रेन द्वारा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए गए अगेंस्ट रशिया। और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि आज के समय पाकिस्तान की हालत क्या है, तो रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटारिया साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था, इनका ये कुछ ऐसा नहीं है कि बस कुछ रहने के लिए ये बात कह रहे हैं। इनका एक जेन्युइन एनालिसिस है कि पाकिस्तान हैज नो करेज और कैपेबिलिटी टू फाइट इंडिया। ये बात हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने सीधा और बोली। और ये यहाँ पर और कह दिया है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स यूजिंग टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसीज, ये फेल कर चुकी है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि अगली जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ये लिमिटेड नहीं होगी। जो ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था ये काफी लिमिटेड था, नेवी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया नहीं है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट कल ही दी गई है, दिस टाइम द फाइट विल नॉट बी लिमिटेड, इट विल बी ऑन एवरी फ्रंट। वन ऑफ द एनिमीज कॉन्स्पिरेसीज इज टू डिवाइड आवर कंट्री इन द नेम ऑफ रिलीजन, देयर लीडर्स स्टिल स्पीक the language of two nation theory, or our army, the Indian army has soldiers from every corner of the country, every religion, every caste. We are a living example of unity in diversity and we must protect this strength। और ये बात मैं आप सबको कह दूं, सोशल मीडिया में आज भी बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, ये इंडियन होने की एक्टिंग करते हैं और फिर इंडियंस को आपस में लड़वाते हैं। ये अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे रेडिट पर, यूट्यूब पे तो खैर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स, कमेंट सेक्शन में ये लोग काफी घूम रहे होते हैं। उसके अलावा x.com पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के साथ टेंशंस अभी भी काफी हद तक मैं कहूंगा पीक पे है, सिचुएशन कंप्लीटली नॉर्मलाइज हुई नहीं है, आपस में हमेशा एकता बनाने पर फोकस करिए। कभी भी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर या रीजन या लैंग्वेज, किसी भी इशू के नाम पर देश को डिवाइड करने वाली कोई भी स्टेटमेंट प्रयास करिए कि आपके मुंह से गलती से भी ना निकले। और आप अगर मुझसे पूछे कि आज के समय ड्रोन्स को लेकर ज्यादा नंबर किसके पास है, क्या पाकिस्तान के पास ज्यादा ड्रोन्स है या भारत के पास, देखिए ये नंबर्स ऑफिशियली दोनों देश रिलीज करते नहीं है। जो भी हमारे पास डेटा है ये अनुमान के हिसाब से अवेलेबल है। ज्यादा जो ये अनुमान आपको मिलेंगे ये साल 2024 के आसपास के हैं। एस्टिमेट बताया जाता है कि रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के पास 3 गुना ज्यादा MALE ड्रोन्स हैं देन पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप कहोगे MALE ड्रोन कौन से होते हैं, जैसे तो इसका मतलब होता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। लंबे समय तक ये ड्रोन्स उड़ सकते हैं, मीडियम एल्टीट्यूड पर ये फ्लाई करते हैं और यही ड्रोन्स इवेंचुअली सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं अगर कामाकाजी कैटेगरी के ये हो। बाकी आप अगर ओवरऑल ड्रोन्स की अगर हम बात करें, सिर्फ MALE ड्रोन्स को नहीं अगर देखें हम, तो इंडिया के पास 4 गुना ज्यादा ड्रोन्स हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। और ये जो रेशियो है इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाला है। टर्की चाहे पाकिस्तान में जितने भी ड्रोन्स बनाने की बात करे, इंडिया में आज के समय प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ड्रोन्स बनाने में, इवन सोलर एनर्जी से चलने वाले ड्रोन्स हम बना रहे हैं। तो भारत आराम से जो ये रेशियो 4:1 है अभी, इसको 6:1 या 7:1 कर सकता है। वी कैन बैडली ओवरवेल्म पाकिस्तान। इनका मतलब आप कह लीजिए पूरा एयर स्पेस ढक जाएगा हमारे ड्रोन से, इतनी कैपेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर टू वॉर्स
ऐसा ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना कल से ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में, और पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये ऐसे मतलब कि कोई फेक अकाउंट है वो फैला रहे हैं। लेकिन जब ऑफिशियली चेक किया गया था ना, जब जो मतलब के बॉर्डर के करीब लोग रहते हैं उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाकर दी, तो तब कन्फर्म हुआ कि पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स हैं ना, वो जम्मू कश्मीर और जो पुंछ और साथ वाले बॉर्डर के एरिए के जो इलाके हैं ना, उनमें भाई उन्होंने ऐसे राउंड लगाया, गर्दिश किया है। लेकिन अब देखो ना, अभी अमेरिका ने भाई एक लास्ट वीक ही एक ये रिपोर्ट शाया की थी कि जो थिंक टैंक है ना उनका, कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एक सीन है ना, ये अगेन मतलब कि हो सकता है इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे काम होगा जिसकी वजह से बहुत एक वार ना भड़क जाएगी। तो वो चीज़ ना, वो ऐसे नहीं कुछ पॉइंट देख कर ही बात करते हैं जैसे एक्टिविटी होती है, क्योंकि उन्होंने सारे कंट्रियों की एक्टिविटी देखनी होती है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं है, हर एक स्टेटमेंट पर नजर होती है। अब टर्की ने जैसे बोला था कि पाकिस्तान के अंदर भाई हम ड्रोन्स की फैक्ट्री लगाएंगे, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, अगर वो उस पर अप्रूवल हो जाता है तो वो सीन अच्छा है। बाकी आगे जैसे पाकिस्तान एक सारा इनका फोकस है ना, वो डिफेंस की तरफ जा रहा है, मतलब कि हमने डिफेंस के सेक्टर में एक चीज तरक्की करनी है, दूसरे सेक्टर जो है ना उनको हम बाद में देखेंगे, अगर कोई काम करने वाला हो गया, चाहे एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या जो भी हो, डिफेंस सिस्टम ये अपना बहुत मतलब के स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके आगे आए दिन कोई ना कोई मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, ड्रोन ले रहे हैं कंट्रियों से, चाइना के साथ बहुत बड़ा मुआहदा कर लिया ड्रोन्स का, पता नहीं इतने ये ड्रोन्स क्यों ले रहे हैं और क्या ये करेंगे। लेकिन देखो ना ये सीन भाई हम नहीं चाहते ये सीन फिर से हो दोनों कंट्रियों आपस में, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक ट्रेलर देखा था, पिक्चर देखी थी कि एक डिस्टर्बिंग कितनी होती है, जो लोग डेली बेस पर अपनी भाई लाइफ गुजार रहे हैं। चलो हम तो किसी खाते के नहीं है भाई, हमने कुछ ना आना ना जाना है, लेकिन जो लोग काम करते हैं जिनके बिजनेस है ना भाई, उनका मॉल ही सारा खराब हो जाता, आधा के फ्लैटें रुक गई थी, एयर स्पेस बंद हो गई थी, तो वो सीन एक भयानक सा था। और आगे देखा जाए ना, स्टेटमेंट दोनों तरफ से दी जाती है कंट्रियों की, लेकिन ये बात गलत है। अगर कोई मतलब कि आगे बढ़ती है ना चीज, तो दोनों कंट्री न्यूक्लियर पावर है, तो अगर न्यूक्लियर पावर तक चीज जाती है ना, तो बहुत बड़ी आगे तक बात पहुंच जाएगी, उधर तक ना जाए तो अच्छा है। लेकिन यार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, चाहे जो भी हो जाए। अब पहले भी हमें इस चीज का नहीं अंदाजा था कैसे ये चीज होगी, लेकिन फिर भी मतलब कि ये स्टार्ट कर रहे हैं, नुकबरी ऐसे होगी, ड्रोन बेसिकली जो इन्होंने चीज देखनी है ना, वो देखते हैं डिफेंस उधर कौन सा लगा, वो कितने मिनट में एक्टिव होता है, कितने वो हिट करता है, ये चीज एक देख रहे थे भाई। वीडियो बड़ी कमाल की थी यार ना, बहुत ना बुरी बात है जो भाई आज हमने देखी है कि पाकिस्तानी ड्रोन जो थे वो इंडियन साइड पे गए, LOC लाइन जो है वो उन्होंने क्रॉस किया भाई, दूसरी साइड पे इंडिया वाली साइड पे गए यार। पहले आपने देखा है कितने हालात खराब हो गए थे यहाँ पे ना, हमारे तो बहुत ज्यादा टिकटॉक बनने लगी थी कि भाई जल्दी जंग शुरू करें, ये करें वो करें। जब शुरू हुई तो सब कहने लगे यार ये गलत हो रहा है, इतने जाने चलेगी, ये हो गया वो हो गया। भाई जंग में कुछ भी नहीं पड़ा। आप अगर वहां से मारेंगे, यहाँ जो बॉर्डर लाइन पे हैं, नुकसान तो उनका होगा सारा, वहां पंजाब पे होगा नुकसान, गुजरात में होगा, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पंजाब में होगा सारा नुकसान। पहले कितने भाई जाने गई हैं, वहाँ कश्मीर में इतने बेचारे बच्चे बूढ़े जो भी थे और सबको उन्होंने मार दिया। यहाँ पे हमला हुआ, यहाँ पे भी जाने गई। यार ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। एक और सुहेल भाई ने जैसे बात की एटम बम, दोनों भाई एटमी ताकत है दोनों कंट्री। अगर ज़्यादा मसला बढ़ता है तो ये ना हो कि अगर यहाँ से चले तो वहाँ से भी चलेगा, सब कुछ ख़त्म, यहाँ बचने ही नहीं है कुछ। इसलिए इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और ये बड़ी घटिया बात है जो हमारी साइड से की गई है। इंडिया की तरफ जो ड्रोन गए हैं ये अपना चेक कर रहे हैं, जिनका दूसरा क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम चेक कर रहे हैं कितना अच्छा है क्या नहीं। पहले आपने चेक किया नहीं, आपने देख नहीं लिया सब कुछ। एक बार ही गए हैं तो आपने सारा कुछ देख लिया क्या उनके पास है क्या नहीं। आगे तो आपकी चीज़ को जाने नहीं दी उन लोगों ने। अब फिर आप वो इधर भक्तियां कर रहे हैं, बाद आ जाए इनसे। आपको तो फायदा, आपको तो कोई ना नुकसान है ना फायदा है, हमारे ही नुकसान है, आवाम के नुकसान होगा। यहाँ पे आप सब कुछ करेंगे, अगर जंग लगती है तो हमारे पे ही महंगाई आएगी, हम पे ही आप दूसरा ना वजन डालेंगे जी ये हो गया जंग लग गई है, ये चीज़ का इतना रेट हो गया, ये इतनी होगी, यहाँ पे महंगाई होगी, सारा कुछ हम पे ही आपने डालना है।
इसलिए भाई बाज आ जाए इन चीज़ों से। बिल्कुल यार, कल की ये न्यूज़ है तो ये चीज़ें जो है ना चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोबारा से इन्होंने भी यही बोला कि काफ़ी देर हो गई है, कोई नहीं, दोनों कंट्रियाँ चुप करके बैठी हुई हैं तो हम भी कर लें, क्योंकि इस टाइम हर तरफ लगे हुए हैं। ईरान देखें, अमेरिका देखें, वेनेजुएला देखें, ग्रीनलैंड देखें, हर तरफ एक ना कुछ चल रहा है। तो इसीलिए भाई इन्होंने भी बोला कि हमारी दो कंट्रियां क्यों सुकून से बैठी हुई हैं, हम भी आकर कोई हिस्सा लेते हैं। लेकिन यार देखे ना कि एक लास्ट टाइम जब ये हुआ था ना, तो हर तरह से चीज़ें बंद हो चुकी थी, एक ऊपर से स्पेस भी बंद हो जानी, एक दूसरा ना एक आम लोगों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, एक कारोबारी लिहाज से हर तरह से जो है ना चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि हर तरफ से तो वो ड्रोन आ रहे थे, जैसे ड्रोन इतने ज़्यादा इंटर हुए थे और इनसे एक आगे से कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। तो फिर से ये दोबारा अगर चीज़ें होती हैं ना, तो पहले शायद रुक गई थी, अब इस बार अगर रुक भी ना पाएँ, आगे बढ़ती जाए, क्योंकि अब जितनी भी स्टेटमेंट हमें देखने को मिलती हैं पीएम मोदी की तरफ से, अमित शाह जी, तो एक भाई उनके जो आर्मी चीफ हैं या जितने भी हैं ना, सारे जो उनकी स्टेटमेंट होती है ना, वो यही होती है कि हमने भाई इस बार नहीं रुकना। राजनाथ सिंह जी उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी थी। कश्मीर के ऊपर तो वो देते रहते, ओवरऑल उन्होंने यही बोला कि इस बार अगर काम शुरू होता है ना तो इस बार रुकेगा नहीं। तो इसीलिए भाई देखो अब चीज़ें चल तो रही हैं, अगर ऐसा ना ही हो तो वही अच्छा है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये आप बेफिक्र हो के सुकून से सो जाएं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने आवाम को दोनों तरफ से बेवकूफ़ बनाया है। हर 6 महीने बाद, साल बाद ये एक न जी इन्होंने उधर अपना ड्रोन भेज दिए हैं, वो जी ड्रोन इंडिया के अंदर चले, इंडिया के अंदर कहाँ गए, बॉर्डर लाइन पर गए, वहाँ से वापस आ गए। वो भी जब ये कोई ना कोई है सिस्टम करते हैं तो वो भी अपनी आवाम को दिखाते हैं कि हम जी पाकिस्तान के बॉर्डर पे गए हैं और जनाब उधर माड़ा मोटा छोटा बहुत घूम फिर के वापस चले गए। इन्होंने सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया। ना ये भी एटमी ताकत है, वो भी एटमी ताकत है, ना ये चला सकते हैं ना वो चला सकते हैं। ये ना सोचें कि ये चलाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, उधर से वो चलाएंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। ये एक सिर्फ ड्रावा है और कुछ भी नहीं है। ये एक इन्होंने अवाम अपनी को समझाया हुआ है कि साल 6 माह बाद हमने जनाब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम उसको मार देंगे। पाकिस्तानी कहते हैं अगर इंडिया ने माड़ा मोटा कुछ भी किया तो हम इंडिया को जनाब जड़ से उखाड़ देंगे। ये कितने सालों से हम सुन रहे हैं यही बातें, कुछ भी नहीं ये करते। 2-4 ड्रोन वो फेंक देते हैं, 2-4 ये फेंक देते हैं। चलो अवाम का नुकसान किसका है? अवाम का। ये तो अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या यहाँ तक कि जो अवाम के वो गरीब जो सिपाही हैं जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, नुकसान उनका होता है। ये जो बड़े बड़े अफसर आए दिन बयान पाकिस्तान से जा रहा है कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे, इंडिया हमारी तरफ आंख उठा कर देखे, और इंडिया जो है वो कहता है अगर पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाएगा हम आंख ही निकाल लेंगे। ये एक ना इन्होंने बनाया हुआ सिस्टम, सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं। उधर से वो बयानबाजी कर रहे हैं, इधर से ये बयानबाजी कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। नहीं है, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे यार, कुछ भी नहीं कोई करेगा। ये सिर्फ ये डैशबाजी है और कुछ भी नहीं है। नहीं, इस बार आगे से कुछ भी नहीं होगा, देख लेना, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान को इस दफा बहुत नुकसान हुआ है, ये मानते नहीं है। इनकी तो आदत है, इस दफा उनकी हमने नहीं देखी कोई एयरबेस को नुकसान हुआ। हमारी भाई 3 वो उड़ा कर चले गए थे, मिसाइल उनके बड़े इधर ने हिट किया था, लेकिन हमारा एक उधर तक नहीं हिट कर पाया। उसका यही चीज़ है कि इनके पास भाई क्वालिटी वाली कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई है। और जो ये ड्रोन इन्होंने यूज किए थे वो तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हुआ था भाई, इंटरव्यू नहीं हो पा रहे थे। वो जो गया था जेट लेके, दूसरा फाइटर जेट लेके इंडिया की तरफ, वो जो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जो उसने ये धचियां उड़ा दी, वो कर दिया, वो कर दिया, वो बंदा किधर है? कौन? वो जिसकी बात की थी उन्होंने, वो मसीह, हाँ, वो किधर है? वो मैं पता नहीं क्या था वो यार, उसका कुछ भी नहीं था भाई, कुछ किया ही नहीं था इन लोगों ने। वो सिर्फ टोपी ड्रामा था, वो 4 दिन उन्होंने किया है। वो बंदा भाई, हम गए थे समुद्री भाई, उस बंदे के पोस्टर बड़े लगे हुए, ये वो फला। वो बंदा भाई प्राइवेट जेट, दूसरा जेट वो चलाते नहीं है, फाइटर जेट। वो तो भाई उसमें होता है, वो क्या कहते हैं यार, जो साथ में नहीं होते यार, कंट्रोलर जो होता है बड़े प्लेन में यार, 4 बैठे होते हैं जो इनको डायरेक्शन देते हैं।
फाइटर जेट को, वो उसमें काम करता है जिसकी उन्होंने फोटो लगाई हुई थी। वो लड़का था हमारा दोस्त वहां समुद्री का, हमने उससे पूछा, वो कहता भाई सारा फेक है, इन्होंने वो चाइना की पता नहीं जापान की वीडियो थी वो लगा दी इन्होंने, ये पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था, लेकिन इस चीज से ना बाज आना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। इनको भाई हमने खुद देखा, हमारा भाई DGSP रात को 2 बजे उसके पता नहीं पैंट भी उसने पाई हुई थी कि नहीं, लेकिन वो दौड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया था कि भाई ये उनका ये आ गया, इनका यह आ गया। उसकी ब्रीफिंग ही मतलब कि 1-2 घंटा हम सुनते रहते थे कि भाई कुछ जाकर डिफेंस करो। उसने डिफेंस नहीं की थी, लेकिन अगर आज ये चीज होती है स्टार्ट है तो इसका हमें बहुत एक ना मतलब कि नुकसान हो जाएगा। चाहे जो भी, हमने तो लास्ट अपनी आंखों से देखा था, इसमें झूठ बोलने वाली तो बात ही नहीं है। जो सीन हुआ था, इन्होंने हमें बस वीडियो एक न्यूज पर ही रखा है, कोई इन्होंने मतलब के प्रूफ नहीं दिए एक सैटेलाइट के जरिए या जिसके जरिए इनका हक बनता था देना, लेकिन वो ही है खड़े हुए हैं, ग्रेविटी है, ये होगी वो होगी चीज, उसके बाद भाई साहब चीज फ्लॉप होगी। लेकिन इंडिया में भाई हमने अभी भी देखा प्रोफेशनल लोग हैं, अभी भी वो प्रूफ देते जा रहे हैं कि ये चीज अभी हुई है, ये चीज तब हुई थी, ये चीज तब हुई थी, ये ड्रोन हमने यूज किए हैं। वाद बंदा को पाकिस्तान में हमें दिखा दे कि ये ड्रोन हमने यूज किया है, इसकी ये कैपेबिलिटी है, या कोई सवाल पूछ सके। इन्होंने भाई कंट्रोल ही ऐसी चीजें की हुई हैं अपने आप के अंदर, समझ लगने ही नहीं देते। भाई ये चीज़ें जो है ना, ये दोनों मुल्कों के लिए भाई ख़तरनाक हैं। चाहे उधर ड्रोन गए हैं या नहीं गए हैं, उधर तो भाई उन्होंने तो बोल दिया ना कि इधर ड्रोन है, और प्रूफ भी उन्होंने दे दिया है, लेकिन भाई ये उनको कुछ भी नहीं होता। ये जो सरबराह है ना हमारे हैं या इंडिया वाले हैं, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी नुकसान होगा वो आवाम को होगा। पीछे भी देखो कितना नुकसान हुआ है, क्या कोई किसी को किसी न्यूज़ में या खबर में कोई आया कि जो वडेरे हमारे हैं, मंत्री हैं या अपना जनरल कर्नल कोई भी हैं, कोई मरा है क्या? जो भी मरा गरीब आवाम के भाई मरे हैं, उन्होंने मर, ज़ाहिर बात है कि आवाम ही आगे खड़ी है कि आवाम जो बॉर्डर के करीब करीब घर हैं, अपना रैश हैं, उनके भाई नुकसान होना है क्या? तो इससे भाई अपना अमन चाहिए दोनों मुल्कों को। भाई यही है कि दोनों मुल्क भाई अमन करें, अमन से भाई अपनी ज़िंदगी बसर करें। इस जंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा? दोनों तरफ भाई तबाही लथेगी, तबाही उतरेगी, उधर भी नुकसान होगा, इधर भी नुकसान होगा। इससे भाई अमन चाहिए और कुछ भी नहीं। पीस पीस पीस, ट्रंप की तरह अगले दिन हमला कर दिया था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार देखो ना, आप जो मर्जी समझते रहे ना, लेकिन भाई जो भी है ना, इंडिया मतलब इनसाइड आउटसाइड, अगर आपका मुल्क जो है ना वो नुकसान की तरफ जा रहा है ना, तो वो भाई इस चीज़ को मतलब इस चीज़ के ऊपर भी वो अपने आप को ओके रखते हैं कि चलो कोई नहीं। ये आप देखो ना, ये लास्ट जो सीन हुआ था ना, उस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम थी ना, उनके अंदर काफ़ी हद तक जो है ना वो चीज़ें बदल रही थी। मतलब वो चाहते थे कि यार ये जो एक खामोश फोर्स है ना, वो किसी तरीके यार ख़त्म हो। कोई भी एक सिविलियन एक हुकूमत आए यार, वो अच्छे तरीके से मतलब जो है ना वो गवर्नमेंट चलाया, और उसका जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा होता है मुल्क को। कम अज़ कम वो फैसले खुद अपने करते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उनके इख्तियार में होती हैं। लेकिन वो क्या हुआ भाई, साथ ही इंडिया के साथ इन्होंने जैसे कैसे करके भाई क्लैश शुरू किया, और अगले जो भाई ये जितना मर्जी जोर लगा लेना, ये 10 साल के लिए वो कम अज़ कम तो 10 साल पक्के हैं ना, उन्होंने फिर भाई इनके ऊपर एक हाई किस्म का जो है ना वो कब्जा कर लिया। क्योंकि वो एक टाइम था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त माहौल ही ऐसा बन जाता है या बन चुका था कि हर एक की यही एक मतलब सोच थी, या हर एक यही कह रहा था कि यार जैसे कैसे करके भाई हम एक मुल्क के आप साथ हैं, आप जंग शुरू हो गई है, हम मतलब हमें कोई टेंशन, हमारी जो है ना वो आप आगे लड़े, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही सीन जो है ना वो भाई चाहते थे। तो उस वक्त वो भाई एक दफ़ा उन्होंने माहौल बना बनू के वो सारा सीन हो गया। आप दूसरी तरफ आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे भाई एक कोई किसी किस्म का उनका इकोनॉमिकली दिखा दे कि कोई नुकसान हुआ, और सफल जो है ना वो पाकिस्तान ही हुआ है। पहले भी हम बहुत सारे मामला हमारे ऐसे ही चल रहे थे, ऊपर से भाई जैसे ये सीन हुआ उसके बाद हालात जो है ना वो बिल्कुल एक जो है ना वो ख़राब से ख़राब तर होते। अगर एक बंदा समझता ना कि भाई हमारे जिस तरह मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक पॉजिटिव दिखाई जा रही हैं, ये कॉलम वगैरह छाप रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो भाई इंटरनल हालात है ना वो काफ़ी ख़राब है। एक आम बंदे के लिए एक लाइफ गुजारना
टू मच जो है ना वो मतलब हार्ड हो चुका है, क्योंकि जो है ना वो ना कोई चीज़ भी सस्ती है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम भी भाई एक महंगाई है, और उसके अलावा जब ये कंट्रोल होगी तो तब जाके बाकी मामला देखे जाएंगे। तो यही एक सबसे बड़ा मसला है। तो इसी तरह करके भाई हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक इन चीज़ों में जो है ना वो धंस चुके हैं, जिसकी वजह से ये जंग जो कि भाई हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, लेकिन उन्होंने भी भाई एक हिसाब से ये चीज़ें कर रहे हैं। और बाकी जो ये सीन भाई उन्होंने किया है ना, इसका कोई एक यही एक दिखाया जा रहा है कि भाई किसी वक्त, क्योंकि एलोन मस्क का एक इंटरव्यू पिछले दिनों एक इंडियन लड़के ने किया था, तो उसने भी भाई एक पेशगोई की थी कि आप आने वाले ये 2-3 साल कह लें या एक 2026 कह लें, आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो उस वक्त भी उसने यही प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो दोबारा क्लैश में एक दफ़ा ज़रूर जाएगा, क्योंकि इनका भी दिल नहीं भरा था। उन्होंने काम तसल्ली से किया था, लेकिन मीडिया कंट्रोल या जो मतलब फॉरेन मीडिया मिला के जो है ना उस चीज़ को दबा गया। तो लिहाजा लग रहा है कि ये चीज़ें दोबारा फिर शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।